साल के पहले शुक्रवार की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 3 जनवरी 2025। सच में हम 2025 में पहुंच गए। माय गॉड, ऐसे लग रहा है जैसे समय को पंख लग गए हैं। शुक्र है कि शुक्रवार है। देखिए, अब शुक्रवार किसका दिन होता है? महालक्ष्मी का दिन होता है। अगर हम शुक्रवार की शुरुआत साल के पहले ही शुक्रवार को महालक्ष्मी को मना लेंगे और कुछ अचूक उपाय कर लेंगे तो नेम, फेम, यश, पैसा, दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, धन, हमें सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को किए जाने वाले अचूक उपाय का महत्व बहुत खास होता है। ये आपको सुख, सुविधाएं, समृद्धि और आपके रिश्तों में सुधार लाते हैं। यदि आप शुक्रवार वाले दिन कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका वीनस यानी कि आपका शुक्र, आपकी लग्जरी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। जैसा कि आपको पता है कि लक्ष्मी पूजा को ये तिथि समर्पित है। शुक्रवार वाले दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, विशेष रूप से फलदायी होती है। और इस दिन गुलाबी कपड़े पहनना, और आज क्योंकि साल का पहला शुक्रवार है, वैसे आप इसे किसी भी शुक्रवार को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बार बार साल का पहला शुक्रवार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पर्टिकुलर दिन की शुरुआत, अगर साल की शुरुआत, पहले शुक्रवार की शुरुआत इस तरह से की जाए, गुलाबी कपड़े पहनकर, गुलाबी फूल माँ को अर्पण कर कर, गुलाब के फूल माँ को अर्पण कर कर, माँ को कलाकंद अर्पण कर कर, गाय के घी का दीपक माँ के सामने जलाकर, लक्ष्मी जी की पूजा कर कर धन, सुख, समृद्धि को अपने जीवन में लाया जा सकता है ना। चांदी की वस्तुएं इस दिन जरूर खरीदें। शुक्रवार साल का पहला है तो आप कोई भी चांदी की वस्तु आज खरीद सकते हैं। अगर जो लोग चांदी नहीं खरीद सकते, महंगा है, तो आज के दिन चावल जरूर खरीदें। आज आप अपने लिए जो है निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत रहेगा कि आप एक चांदी का सिक्का खरीदें या बालों के लिए चांदी का चूड़ामणि खरीदें। किसी भी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद महिला को शुक्रवार वाले दिन चावल देना, और खासकर ब्राह्मण या ब्राह्मणी को देना, बहुत ही शुभ रहता है। आप चाहें तो इस शुक्रवार से पूरे वर्ष के शुक्रवार के महालक्ष्मी के व्रत उपवास शुरू कर सकते हैं। शुक्रवार के व्रत उपवास रखने से आपको मानसिक शारीरिक शांति तो मिलती है, शुद्धि तो होती है, साथ साथ आपके जीवन में लग्जरी आने लगती है, सुधार होने लगता है। आप अगर व्रत नहीं भी रखना चाहते कि भाई हर बात पे व्रत, हर बात पे व्रत, हम व्रत नहीं रख सकते, तो प्याज और लहसुन का त्याग कर दीजिए। आप हर शुक्रवार को बस इतना बोल दीजिए कि महालक्ष्मी, मैं आपके सामने गाय के घी की जोत जलाऊंगी। व्रत तो नहीं रख पाऊंगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं तामसी भोजन, नॉनवेज, लहसुन, प्याज नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा। तो इससे भी आपको बहुत बहुत जीवन में फर्क आएगा। कन्या पूजन, अगर आप भोजन कर रहे हैं तो शुक्रवार वाले दिन कन्याओं को भोजन कराएं। सबसे ज्यादा अच्छा होता है इस दिन कन्याओं को खीर खिलाना, और उन्हें बालों के लिए कोई लग्जरी चीज देना, उनके बालों के लिए हेयर क्लिप देना, और उन्हें कुछ पैसे देना। कन्याओं के पैर छूना और कन्याओं के हाथों में गुलाब का इत्र लगाना। ओए होए, ये जबरदस्त और चमत्कारी उपाय है जिसे आप किसी भी शुक्रवार रिपीट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे शुक्रवार यानी कि साल के पहले शुक्रवार 3 जनवरी से तो जरूर करें। गुलाब के फूल माँ को अर्पित करना और अपने घर को गुलाब के फूलों से सजाना, खासकर अपने घर के दरवाजे को, अपने घर की चौखट पर आज आपको गुलाब के फूल अर्पण जरूर करने से दरिद्रता दूर होती है और सौभाग्य जागने लगता है। तांबे के बर्तन में जल भरकर अगर आप शुक्रवार वाले दिन पीपल के पेड़ पर चीनी डालकर अर्पण करते हैं तो आपके घर में पैसा तेजी से आता है। आज के दिन आपको माँ लक्ष्मी को कुछ सिक्के जरूर अर्पण करने चाहिए, चांदी के हों, तांबे के हों, पीतल के हों, या फिर वो सिक्के 1 रुपए, 2 रुपए या 5 रुपए के हों, तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप जरूर करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप हम क्रिस्टल की माला पर करते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ठीक है। आप कनकधारा स्त्रोत्र का पाठ करें। आप श्री यंत्र की आज पूजा जरूर करें। श्री यंत्र को गुलाब जल में आप स्नान कराएं और फिर उस पूरे गुलाब जल को, बहुत उत्तम होगा कि आप अपने पूरे घर में, व्यापार क्षेत्र में छिड़कें और उस गुलाब जल से घर में पोछा भी लगा सकते हैं। संतान सुख के लिए यदि आपको संतान से कोई समस्या आ रही है तो आज आप एक नारियल लेके अपने संतान के सर पर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के उसे जल प्रवाह कर दीजिए। या आपको संतान नहीं हो रही है तो आप अपने ऊपर से घुमा कर इसे जल प्रवाह कर दीजिए और माँ से कामना कीजिए कि आपको संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि महालक्ष्मी केवल धन नहीं देती है, वो पुत्र भी देती है। शुक्र के उपाय, यदि आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, बड़ा घर चाहते हैं, बड़ी गाड़ी चाहते हैं, बड़ा व्यापार चाहते हैं, तो आज कमल के फूलों की माला माँ को
जरूर समर्पित करें। नहीं कर सकते तो कम से कम एक कमल का फूल अर्पण करें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो कमल गट्टे की माला अर्पण करें। अपने सोए हुए सौभाग्य को बढ़ाने के लिए शुक्रवार वाले दिन आपको 1 रुपए का सिक्का लेकर उसे घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के आगे रखना है। उसके बाद माँ लक्ष्मी से आपको आराधना अर्चना करनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है और नियमित रूप से हर शुक्रवार को ये सिक्का रखना है। जब बहुत सारे सिक्के इकट्ठे हो जाए तो जाकर बाजार से इसका कोई चांदी का सामान अपने लिए खरीद लाइए या फिर भगवान के लिए खरीद लाइए। चांदी की कटोरी ले आइए और उसमें हर शुक्रवार को महालक्ष्मी को शहद का भोग लगाइए। क्या आप जानते हैं महालक्ष्मी को शहद बेहद पसंद है। बेहद स्वस्थ, अगर आप बहुत बेहतरीन स्वास्थ्य चाहते हैं तो शुक्रवार वाले दिन महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर उन्हें एक शंख अर्पण करें और कहें महालक्ष्मी मैं आपकी प्रिय चीज आपका भाई आपको दे रहा हूं, क्योंकि दे रही हूं। समुद्र मंथन में महालक्ष्मी के साथ साथ शंख भी निकला था। तो शंख जब समुद्र मंथन से समुद्र में बाहर आया था तो इस तरह से लक्ष्मी और अगर हम बात करें लक्ष्मी माँ की और शंख की तो वो क्या हो गए, वो भाई बहन हो गए। तो अगर आप शुक्रवार वाले दिन उन्हें ये अर्पण करते हैं, क्या अर्पण करते हैं, शंख, तो वो बेहद प्रसन्न होती हैं। धन संपदा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो शुक्रवार वाले दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश ले लें और उसमें चावल भर लें। उसके बाद इस चावल के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख दें और उसके बाद इस पे 2 हल्दी की गांठ रख दें, इस पे ढक्कन लगा दें और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर इसको किसी भी घर के आसपास महालक्ष्मी के मंदिर में, और अगर महालक्ष्मी का मंदिर ना हो तो पीपल के पेड़ के पास रखकर आ जाएं। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपकी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। व्यापार में लाभ पाने के लिए शुक्रवार वाले दिन आपको स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए और उसके बाद वो ओम श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। और अगर आप शुक्रवार को सफेद कपड़े पहनते हैं तो आपका वीनस तो अच्छा होता ही है शुक्र ग्रह, पर माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है। अगर आपके घर में लगातार ग्रह कलेश रहता है तो शुक्रवार वाले दिन रोटी बनाकर उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी डालकर गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए, महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी। अगर आपकी आर्थिक स्थितियां खराब चल रही हैं, तंगी आ रही है, तो आपको शुक्रवार वाले दिन महालक्ष्मी के सामने 11 अगरबत्ती सुगंधित गुलाब की लगानी चाहिए, स्थितियां सही होंगी। अगर आपके विवाहित जीवन में सुखमय बनाना चाहते हैं और उसमें समस्या आ रही है तो शुक्रवार वाले दिन कमल गट्टे की माला पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कीजिए, जिससे आप पति पत्नी के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो 3 जनवरी 2025 साल का पहला शुक्रवार आप सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और ओए होए। अगर अभी आप मेरे परिवार में नए जुड़े हैं तो आपका स्वागत, अभिनंदन है। लेकिन अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है, जय माता दी।